नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अग्रहरी अपने YouTube चैनल मेड इजी विथ मनोज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 का यह हमारा दूसरा और अंतिम भाग है, जिसमें हमने लिंगानुपात, नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और धार्मिक जनगणना जैसे टॉपिक को कवर किया है। अब आप पहले और दूसरे टॉपिक को मिलाकर यूपी की जनगणना को मात्र 30 मिनट में तैयार कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पहले रिवीजन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले टॉपिक में हम उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात की स्थिति को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। यूपी का लिंगानुपात 912 है, जो राष्ट्रीय औसत यानी भारत के लिंगानुपात 943 से 31 कम है। 2001 की तुलना में 2011 में प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार हुआ है 14 अंक का, क्योंकि 2001 में 898 लिंगानुपात था, जो अब बढ़कर 912 हो गया है। लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में 26वें स्थान पर है। ध्यान रखिएगा कि लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों के मामले में 26वें स्थान पर है। शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले जिले हैं। तो पहले स्थान पर है जौनपुर, जहाँ का लिंगानुपात 1024 है। दूसरे स्थान पर है आजमगढ़, जहां का लिंगानुपात 1019 है। और तीसरे स्थान पर है देवरिया, जहां का लिंगानुपात 1017 है। चौथे स्थान पर प्रतापगढ़ और 5वें स्थान पर सुल्तानपुर है। तो ये ज़िले याद रखिएगा, पहले स्थान पर जौनपुर, दूसरे स्थान पर आजमगढ़, तीसरे पर देवरिया, चौथे पर प्रतापगढ़ और 5वें पर सुल्तानपुर। अब न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले देख लेते हैं। तो न्यूनतम लिंगानुपात के मामले में शीर्ष पर है गौतम बुद्ध नगर, जहाँ का लिंगानुपात 851 है। दूसरे स्थान पर बागपत और हमीरपुर दोनों हैं और यहाँ का लिंगानुपात 861 है। और तीसरे स्थान पर कानपुर नगर, बांदा और मथुरा तीनों जिले आते हैं। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये है कि न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है। तो न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का है, ये याद रखिए। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 15 जिलों का लिंगानुपात समग्र भारत के लिंगानुपात से अधिक है, यानी 943 से अधिक है। और बाकी जिलों का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत 943 से कम है। स्वतंत्रता के बाद राज्य के लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई। तो वो दशक है 1991 से 2001 के बीच। 2001 से 2011 के दौरान वयस्क लिंगानुपात में जहां 14 अंक की वृद्धि देखी गई, वहीं 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में 14 अंक की कमी हुई है, यानी एकदम विपरीत हुआ है। शिशु लिंगानुपात में 14 अंक की कमी हुई है और वयस्क लिंगानुपात में 14 अंक की वृद्धि हुई है। 2011 के अनुसार राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 से राज्य का शिशु लिंगानुपात 902 17 कम है। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात भारत के शिशु लिंगानुपात से 17 कम है। भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? 919 और उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? 902। राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है बलरामपुर और दूसरे नंबर पर है संत कबीर नगर। राज्य में सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है बागपत और दूसरे नंबर पर है गौतम बुद्ध नगर। आप देख रहे हैं कि अक्सर हमने जहां पे भी संभव हुआ है वहां तुलनात्मक अध्ययन किया है। अगर सर्वाधिक बताया है तो वहीं सबसे कम बता दिया है, ताकि आपको याद करने में और कंपेयर करने में आसानी हो। अब उत्तर प्रदेश की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या 22.3% है, जो कि 2001 में 20.78% थी। यहीं पर जान लीजिए कि पूरे भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात क्या है। तो पूरे भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात है 31.1%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या लगभग 77.7% है, जो कि 2001 में 79.22% थी। 2011 के अनुसार यूपी में छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी है। तो 2011 के अनुसार यूपी में छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या 915 है। इनमें से वैधानिक नगरों की संख्या 630 है। 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है। 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या 64 है, जो कि 2001 में 41 थी। 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या 7 है।
और ये 7 नगर कौन कौन से हैं? तो पहला है लखनऊ, दूसरा कानपुर, तीसरा गाजियाबाद, चौथा आगरा, पांचवा मेरठ, छठा वाराणसी और सातवां इलाहाबाद। 2001 में इनकी संख्या 6 थी। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की बात कर रहा है, नगर की बात नहीं कर रहा है। तो 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या है 12, यानी उत्तर प्रदेश में ऐसे 12 जिले हैं जहां की नगरीय आबादी 10 लाख से अधिक है। कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। देश की कुल नगरीय जनसंख्या में यूपी का योगदान कितना है? तो देश की कुल नगरीय जनसंख्या में यूपी का योगदान 11.79% है। इसका अर्थ है कि यदि पूरे भारत में अगर 100 लोग नगरों में रहते हैं तो उसमें से लगभग 12 लोग यूपी के हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से यूपी देश के राज्यों में 30वें स्थान पर है। फिर से देख लीजिए, राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से यूपी देश के राज्यों में 30वें स्थान पर है। प्रतिशत की जब बात आती है तब 30वें स्थान पर है और जब संख्या की बात आती है तो दूसरे स्थान पर है। यूपी की नगरीय जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर क्या है? तो 10 की वृद्धि दर है 28.82%। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय संकुलन कौन कौन से हैं? तो ये 7 नगरीय संकुलन हैं। पहले स्थान पर है कानपुर नगर, दूसरे स्थान पर लखनऊ, तीसरे स्थान पर गाजियाबाद, चौथे स्थान पर आगरा, पांचवें स्थान पर वाराणसी और छठे स्थान पर मेरठ तथा 7वें स्थान पर है प्रयागराज। यहीं पर एक और प्रश्न बनता है कि केवल नगर निगम क्षेत्र की आबादी के आधार पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर कौन कौन से हैं? तो सिर्फ अगर नगर निगम की बात करें तो पहले स्थान पर लखनऊ आ जाता है, दूसरे स्थान पर कानपुर आता है। और जबकि 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय संकुलन की जब बात हो रही थी तब कानपुर पहले स्थान पर था और दूसरे स्थान पर लखनऊ था। एकदम उलट जाता है। फिर से देख लेते हैं तो केवल नगर निगम क्षेत्र की आबादी के आधार पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पर है लखनऊ, दूसरे स्थान पर कानपुर, तीसरे स्थान पर गाजियाबाद, चौथे स्थान पर आगरा, पांचवें पर मेरठ, छठे पर वाराणसी और 7वें पर प्रयागराज। देश की कुल ग्रामीण आबादी में 18.63% के साथ उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक व सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला इलाहाबाद है और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाले जिले, संख्या की बात नहीं कर रहा है, प्रतिशत की बात कर रहा है। तो प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी श्रावस्ती में रहती है और सबसे कम ग्रामीण आबादी गाजियाबाद में रहती है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक व सबसे कम नगरीय आबादी प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो यदि प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक नगरीय आबादी गाजियाबाद में और सबसे कम नगरीय आबादी श्रावस्ती में रहती है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है गाजियाबाद, दूसरे स्थान पर लखनऊ, तीसरे स्थान पर कानपुर, चौथे स्थान पर आगरा और 5वें स्थान पर मेरठ। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पर गाजियाबाद, दूसरे पर लखनऊ, तीसरे पे कानपुर, चौथे पे गौतम बुद्ध नगर और 5वें पर मेरठ। फिर से देख लीजिए, पहले स्थान पर गाजियाबाद, दूसरे पर लखनऊ, तीसरे पे कानपुर, चौथे पे गौतम बुद्ध नगर और 5वें पर मेरठ है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले, तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले हैं श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर और महाराजगंज। अगला प्रश्न, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले, तो वो हैं श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले, तो ये हैं प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर और गोरखपुर। यहाँ आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन जब इसका आप PDF लेकर एक बार पढ़ लेंगे तब इसको सुनेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अगला प्रश्न है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले, तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बागपत। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले कौन से हैं? तो वह है श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, चौथा सुल्तानपुर और 5वां प्रतापगढ़। इसी तरह से न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले कौन से हैं? तो वो जिले हैं गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ। अब अनुसूचित जनजातियां देख लेते हैं। तो यूपी में SC जनसंख्या का प्रतिशत 20.7% है। वहीं भारत में SC जनसंख्या का प्रतिशत 16.7% है। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक SC जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि देश में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है। प्रतिशत की दृष्टि से यूपी का चौथा स्थान है। देश में सर्वाधिक SC जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो देश में सर्वाधिक SC जनसंख्या वाला जिला सीतापुर है, याद रखिएगा। फिर इस मामले में दूसरे नंबर पर इलाहाबाद, तीसरे नंबर पर हरदोई, चौथे नंबर पर आजमगढ़ और 5वें नंबर पर खीरी का स्थान आता है। प्रदेश में सबसे कम SC जनसंख्या वाला जिला कौन सा है?
तो प्रदेश में सबसे कम एससी जनसंख्या वाला जिला बागपत है। इस मामले में दूसरे नंबर पर श्रावस्ती और तीसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर है। प्रदेश में एससी जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो प्रदेश में एससी जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौशाम्बी है। इस मामले में दूसरे नंबर पर सीतापुर और तीसरे नंबर पर हरदोई है। राज्य में एससी जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत वाला जिला बागपत है। दूसरे नंबर पर बरेली और तीसरे नंबर पर बलरामपुर का स्थान आता है। राज्य में एससी लिंगानुपात 907 है, जो 2001 में 900 था, यानी लिंगानुपात में 7 अंक का सुधार हुआ है। सर्वाधिक एससी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक एससी लिंगानुपात वाला जिला आजमगढ़ है। अब अनुसूचित जनजातियां देख लेते हैं। तो यूपी की कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत 0.6% है। वहीं भारत में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत 8.6% है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले जिले हैं सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और बलरामपुर। न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिले हैं बागपत, जहां मात्र 14 एसटी निवास करते हैं। दूसरे नंबर पर है कन्नौज, जहां मात्र 15 एसटी रहते हैं। और तीसरे नंबर पर है बदायूं, जहां मात्र 58 एसटी निवास करते हैं। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक 80% वाले जिले सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया और कुशीनगर हैं। न्यूनतम एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो न्यूनतम एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला बागपत है, जहां मात्र 0.001% एसटी निवास करते हैं। दूसरे नंबर पर कन्नौज है, तीसरे नंबर पर है बदायूं। प्रदेश में एसटी का लिंगानुपात है 951, जो कि 2001 में 934 था, यानी एसटी के लिंगानुपात में 17 अंक का सुधार हुआ है। अब उत्तर प्रदेश की कार्य सहभागिता दर देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कार्य सहभागिता दर है 32.9%, यानी लगभग 33%। और उत्तर प्रदेश में आश्रित आबादी है लगभग 67%। इसका अर्थ है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 33% लोग कामकाजी हैं और बाकी लोग उन पर आश्रित हैं। ग्रामीण आबादी में 33.4% लोग कामकाजी हैं और शहरी आबादी में 31.2% लोग कामकाजी हैं। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में 75.7% पुरुष कामकाजी हैं और महिलाओं में 24.3% महिलाएं कामकाजी हैं। कुल कार्यशील आबादी में 29% कृषक तथा 30.3% कृषि श्रमिक हैं, अर्थात कृषि क्षेत्र में राज्य के कुल कामगारों में से 29.3% कामगार नियोजित हैं। अब राज्य में स्लम आबादी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्लम आबादी है 9.5%, जो कि 2001 में 11% थी, यानी स्लम आबादी में लगभग 1.5% की कमी आई है। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले ज़िले कौन से हैं? तो राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी मेरठ में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर है आगरा और तीसरे नंबर पर है कानपुर नगर। देश में सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो देश में सर्वाधिक स्लम जनसंख्या महाराष्ट्र में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर पश्चिमी बंगाल और इस मामले में चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पर है तमिलनाडु। देश में सर्वाधिक स्लम आबादी प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? तो इन राज्यों का भी क्रम वही है जो सर्वाधिक स्लम संख्या वाले राज्यों का है, यानी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। अब धर्म आधारित जनगणना देख लेते हैं। तो यहाँ हम उत्तर प्रदेश और भारत की तुलना करते हुए चलेंगे। तो उत्तर प्रदेश में हिंदू आबादी है 79.73%, वहीं भारत में हिंदू आबादी है 79.8%। यदि मुस्लिम आबादी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी है 19.26% और पूरे भारत में मुस्लिम आबादी है 14.2%। सिखों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सिखों का प्रतिशत 0.32% है और पूरे भारत में 1.7% सिख पाए जाते हैं। ईसाइयों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 0.18% ईसाई हैं, वहीं पूरे भारत में 2.3% ईसाई हैं। बौद्धों की बात करें तो यूपी में 0.1% बौद्ध हैं, वहीं पूरे भारत में 0.7% बौद्ध हैं। अन्य धर्मों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 0.01% अन्य धर्म मानने वाले लोग हैं और पूरे भारत में 0.7% लोग अन्य धर्मों को मानते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपने धर्म नहीं बताया है उनका प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 0.24% है और भारत में 0.2% है। अब विभिन्न धर्मों के बीच लिंगानुपात देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का लिंगानुपात 907 है, मुस्लिमों का 937 है, सिखों का 885 है और ईसाइयों का 950 है। सिखों और ईसाइयों के मामले में जो उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है वही पूरे भारत में भी है। जैनों का लिंगानुपात 921 है और बौद्धों का लिंगानुपात 920 है। अब इसमें से सर्वाधिक और सबसे कम देख लेते हैं।
तो ईसाइयों का लिंगानुपात सबसे बेहतर है जो कि 950 है, और सिखों का लिंगानुपात सबसे घटिया है जो कि 885 है। अब विभिन्न धर्मों के बीच 10 की वृद्धि दर देख लेते हैं। तो हिंदुओं की 10 की वृद्धि दर 18.9% है, वहीं मुस्लिमों की 10 की वृद्धि दर 25.2% है, और सिखों की उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि दर -5.1% है, और ईसाइयों की उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि दर 67.7% है, और जैनों की 10 की वृद्धि दर 3.0% है, और बौद्धों की 10 की वृद्धि दर -31.7% है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर देखें तो ये ईसाइयों की है जो कि 67.7% है, और सबसे कम 10 की वृद्धि दर बौद्धों में है जो कि माइनस में है। और पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में 10 की वृद्धि दर के मामले में मुस्लिम आगे हैं, और सबसे कम 10 की वृद्धि दर जैनों में पाई गई है। प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 3 हिंदू आबादी वाले ज़िले कौन से हैं? तो प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष हिंदू आबादी वाले ज़िले हैं चित्रकूट, ललितपुर और मैनपुरी। प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 3 मुस्लिम आबादी वाले ज़िले कौन से हैं? तो प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष मुस्लिम आबादी वाला ज़िला है रामपुर, दूसरे नंबर पर है मुरादाबाद और तीसरे नंबर पर है बिजनौर। बड़े शहरों में सर्वाधिक हिंदू किस शहर में पाए जाते हैं? तो बड़े शहरों में सर्वाधिक हिंदू गाजियाबाद में पाए जाते हैं जो कि 82.5% है। बड़े शहरों में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी कहाँ है? तो बड़े शहरों में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी मुरादाबाद में है, यहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 47% है। 80% से अधिक हिंदू आबादी वाले शहर कौन से हैं? तो 80% से अधिक हिंदू आबादी वाले शहर हैं गाजियाबाद, झांसी और आगरा। 40% से अधिक मुस्लिम आबादी वाले शहर कौन से हैं? तो 40% से अधिक मुस्लिम आबादी वाले शहर हैं मुरादाबाद, सहारनपुर और अलीगढ़। ईसाई धर्म में महिलाओं का प्रतिशत सर्वाधिक है जो कि 48.7% है। सभी धर्मों में महिलाओं के प्रतिशत की दृष्टि से अंतिम पायदान पर है हिंदू धर्म, यहाँ महिलाएं मात्र 47.55% हैं। इस प्रकार यूपी की जनगणना टारगेट के अनुसार 2 भागों में मात्र 30 मिनट में समाप्त हुई। दोस्तों, यदि हमारा यह अथक प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।